नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा, चरणों के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हताश और निराश हैं। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। चाईबासा में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि 2 चरणों के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हताश और निराश हैं, इसलिए चुनाव प्रचार के दौरान मंचों से अनाप शनाप बोलने लगे हैं। 10 साल के अपने कामकाज के बारे में जनता को बताने की बजाय मंगलसूत्र और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ये उनकी हताशा को दर्शाता है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलते हुए मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि यहाँ मोदी जी सीता और गीता के भरोसे अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा के पास लोगों की कमी है, इसलिए बाहर से लाकर चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है और ऊब गई है, उनके झांसे में नहीं आने वाली है। सिंहभूम संसदीय सीट को लेकर बोलते हुए मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि दल बदलुओं को जनता इस बार जरूर सबक सिखाएगी। आइए देखते हैं कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने क्या कहा। तो जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उससे मोदी जी पूरी तरह से हताश निराश है। कहे तो उनका बोरिया बिस्तर बनना अब तय हो गया है 2 चरणों के चुनाव में, और उनकी हताशा का ही परिणाम है। क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी कहना तो बेमानी होगा, मुझे लगता है, क्योंकि सभी लोगों की नैया मोदी जी के नाम पर ही पार हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन अब मोदी मैजिक पूरी तरह से इस देश में समाप्त हो चुका है, और उसका उदाहरण है ये 2 चरणों का चुनाव। और उनकी हताशा का परिणाम कि अनर्गल बयानबाजी अब उन्होंने शुरू कर दिया। जो एक देश के इतने बड़े सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर, और जो कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, सीधे सीधे अब मंचों से हिंदू मुसलमान की बात करने लगे हैं। तो ये साफ इससे प्रमाणित होता है कि इनकी जो काठ की हाड़ी 2 बार चढ़ गई, तीसरी बार इनकी काठ की हाड़ी पूरी तरह से टूट फूट चुकी है। और अब जनता इनके जुमलेबाजी और आज जो इस तरह का एक विभाजनकारी बात ये कर रहे हैं, अब जनता इनके चाल चरित्र को बखूबी समझ चुकी है। लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, जो एक नागरिक को अपने मत के प्रयोग से अपना जनप्रतिनिधि चुनने का, इस बार आप देखेंगे कि जनप्रतिनिधि जो भी चुने जाएंगे वो अपने कार्यों के बल पर, और जनता जो वोट करेगी वो अपने हक अधिकार के लिए, अपने विकास के लिए, न कि इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को समाप्त करने की बात करने वालों के पक्ष में। और ये समझ चुके हैं अब माननीय मोदी जी। और उसका भी एक और उदाहरण झारखंड में भी पेश हुआ कि इन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं। उसका उदाहरण आप कहें तो सीता और गीता। यहाँ गीता और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार से सीता को लाकर, जब इन्हें अपने कार्यकर्ता, अपने कार्यों पर अगर इतना भरोसा होता तो इन्हें सीता गीता की जरूरत नहीं पड़ती। अपने इनके कार्यकर्ता भी विशुद्ध हैं, कार्यकर्ताओं में भी अंदर अंदर रोष है, और उसका परिणाम वोट के समय इन्हें इनके कार्यकर्ता भी बताने का काम करेंगे। कभी भी किसी भी मंच से माननीय मोदी जी अपने 10 वर्षों के कार्यकाल का बयान नहीं करते हैं, बखान नहीं करते, क्योंकि उन्होंने 10 वर्षों में ऐसा कुछ किया ही नहीं जो वो जनता के बीच रख सके। सिर्फ लोगों को बांटना, ध्रुवीकरण, इसके अलावा जनहित में कोई काम नहीं हुए। चाहे वो किसानों के हित की बात हो, किसानों पर गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई,
किसान अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे। मजदूरों की स्थिति दयनीय है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है। तो आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, हमें पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है कि झारखंड की 14 सीटें महागठबंधन की झोली में जाएगी। अब जनता जुमलेबाजी पर भरोसा नहीं करने वाली, जनता जात पात पर अब भरोसा नहीं करने वाली, जनता अब हिंदू मुसलमान के झांसे में नहीं आने वाली है। अब जनता अपने हक अधिकार के लिए वोट करेगी और ऐसी ताकतों को जो देश को कमज़ोर करने में लगी हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर करने में लगी हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ करने की बात करती है, वैसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देगी। परसेंटेज बहुत कम हो रहा है, लोगों में निराशा है, लोग निराश हैं, जनता निराश है कि हम वोट देते हैं अपने हक अधिकार पाने के लिए, अपने विकास के लिए, लेकिन वोट के बाद हमें वोट की मशीन समझा जाता है और वोट के बाद हमें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। इसलिए जनता में उत्साह नहीं है।